हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक अर्थात मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। अभी यदि इसका शब्दों का अर्थ देखें, मशीन लर्निंग अर्थात मशीनें सीख रही है। मशीनें क्या कर रही है? सीख रही है। सीख के क्या करेगी? अपने डिसीजन लेंगी। अब तक क्या होता आया था, मशीनों को हम प्रोग्राम करते थे। क्या करते थे? प्रोग्राम करते थे। और जैसे हम निर्देश देते थे वे उन्हीं निर्देशों का पालन करती थी, अर्थात उनकी कुछ सीमाएं थी, अर्थात उन सीमाओं के अंदर रह के वह कार्य करती थी। जो निर्देश उसको नहीं दिए जाते थे वो कार्य वह नहीं करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ रही है तो मशीनों को अपने आप ही सीखने का मौका मिल रहा है। अर्थात कभी कभी जो एल्गोरिदम है उनका प्रयोग करके, इंटरनेट पर जो एल्गोरिदम मिलते हैं उनका प्रयोग करके मशीनें अपने निर्णय खुद लेना प्रारंभ कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग। कि जैसे कभी कभी कुछ कैमरे होते हैं, कुछ कैमरे जिनमें ये प्रोग्राम डाला जाता है कि यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखे तो आप उसे गोली मार दीजिए। तो वहाँ से यदि कोई ऑब्जेक्ट दिखता है कैमरे से तो उसके पास लगी गन से गोली चल जाती है उसके पास। उसमें इस प्रकार के भी प्रोग्राम डाले जा सकते हैं कि जैसे यह वह यदि कोई व्यक्ति अपना है तो गोली नहीं चलानी है, दूसरा है तो गोली चलानी है। तो वह मशीन क्या करेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू क्या करेगी? आपके जो सोशल अकाउंट्स होते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये बहुत सारे जो फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, इनसे उस आदमी की पहचान करेगी। अब पहचान करके ये पता लगाएगी कि ये आपके संबंधी है, जानकार है, दोस्त है, तो उनको तो छोड़ देगी। और अननोन यदि व्यक्ति है तो उसको गोली मार देगी। तो इस प्रकार के मशीनों को प्रोग्राम किया जाता है। और मशीन लर्निंग मशीनें क्या करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू जो हम प्रोग्राम करते हैं उससे आगे बढ़कर बहुत कुछ सीखने का प्रयास करती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी टर्मिनेटर मूवी। उसके अंदर मशीनें क्या इतना सीख जाती है कि वह मनुष्यों अर्थात जो हमारी पृथ्वी है इस पर भी काबू करने का प्रयास करती है। तो मशीन लर्निंग क्या? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक अनुप्रयोग है। अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग देखें तो मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। मशीन लर्निंग क्या करती है? सिस्टम को पूर्णतः प्रोग्राम नहीं करती। जैसे कोई मशीन है, हम उसमें सारी ही बातें नहीं डालते हैं, केवल कुछ बातें डालते हैं। फिर मशीनें क्या करती है? हम थोड़ी बहुत बातें उनके अंदर डाल दी। अब मशीनें क्या करेगी? अपने अनुभव से सीखेगी। क्या करेगी? अपने अनुभव से सीखेगी और स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। तो इसमें क्या होता है कि मशीनें अपने अनुभव से सीखती है और स्वयं को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। इसमें क्या है? पूर्णतः अर्थात पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं डाला जाता है, इसमें थोड़ा प्रोग्राम डाला जाता है, बाकी वो अनुभव से सीखती है और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। अब मशीन लर्निंग के द्वारा क्या ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किए जाते हैं। मशीन लर्निंग के जरिए क्या करते हैं? ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किए जाते हैं जो क्या करते हैं? डेटा को एक्सेस कर सके। अर्थात जो इंटरनेट वह है, इंटरनेट पे जो डेटाज है जैसे फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, ट्रू कॉलर पे बहुत सारे डेटा है। तो इन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उस डेटा का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? खुद के द्वारा सीखने के लिए। खुद के द्वारा सीखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं कि जब हमारी मशीन लर्निंग है तो मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग आप किन किन में करते हो। जैसे जो डीप लर्निंग होती है, अर्थात व्यक्ति के विचार, किस स्थिति में व्यक्ति किस प्रकार के विचार रखता है, तो इसमें काम आ सकती है। इसके आगे आता है एल्गोरिदम। बहुत सारे एल्गोरिदम बनाने में ये काम आ सकती है, लर्निंग में काम आ सकती है, खुद को इम्प्रूव करने में काम आती है, एनालिसिस करने में, ऑटोनोमस अर्थात खुद के अंदर सुधार कर लेती है, न्यूरल नेटवर्क, क्लासिफिकेशन, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो मशीन लर्निंग के अंतर्गत क्या है? ये सारे कार्य होते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। फिर आगे हम बात करें मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हम क्या कर सकते हैं? दैनिक जीवन में भी इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। कैसे? कि वास्तविक जीवन में मशीन लर्निंग के उदाहरण की बात करें, जैसे गूगल सर्च इंजन होता है। जब हम गूगल पे कुछ टाइप करते हैं
गूगल पे हम टाइप करते हैं, अर्थात किसी चीज़ को हम सर्च करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर ने ये पता लगा लिया कि हमें जैसे मान लो कि कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे हमें आरपीएससी के अंदर रिजल्ट ढूंढना है, जैसे आरएस का रिजल्ट ढूंढना है मान लो, तो जैसे हम आरएस रिजल्ट डाल लेंगे तो जो मशीन लर्निंग के थ्रू वो समझ जाएगा कि जितनी भी जगह आरएस रिजल्ट से संबंधित साइटें हैं उनमें मैं कौन सी देखना चाहता हूँ, तो मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरपीएससी की साइट खोल देगा। तो इस तरह उसने क्या किया, गूगल ने इस चीज़ का पता लगा लिया कि किन पृष्ठों को या किन लिंकों को कैसे रैंक करना है। तो आरएस के रिजल्ट के लिए सबसे पहली साइट आप यदि खोल के देखेंगे तो आरपीएससी की साइट आएगी, जबकि मैंने आरपीएससी की साइट के लिए न तो पूछा था, न मैंने उसकी डिमांड की, न मैंने कहीं टाइप किया आरपीएससी की साइट। जबकि मैंने आरएस के रिजल्ट की बात की तो वह इस चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू तुरंत पता लगा लेगा कि वह मैं चाहता क्या हूँ देखना। फिर बात करें फेसबुक या एप्पल की। जब हम फेसबुक या एप्पल का फोटो है ना, मतलब मोबाइल के अंदर फोटो एप्लीकेशन डालते हैं तो हमारे चित्रों में हमारे दोस्तों को पहचानता है, इससे ही मशीन लर्निंग कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे फेसबुक पे हमने यदि कोई फ़ोटो अपलोड की या फिर किसी ने पहले से अपलोड कर रखी है, जब हम उसकी फ़ोटो के ऊपर कर्सर को घुमाते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा उस फोटो पर बॉक्स जैसा बना हुआ आता है, और उस बॉक्स पर यदि हम हल्का सा क्लिक करते हैं तो ये तुरंत पहचान लेता है कि यह व्यक्ति कौन है, यह दूसरा व्यक्ति कौन है, तीसरा व्यक्ति कौन है, और उसका नाम नीचे लिखा आता है। और यदि वो उस नाम के नीचे के साथ हम क्लिक करते हैं उस पर, तो उसकी खुद की फेसबुक आईडी या अन्य आईडी खुल जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें भी क्या है कि ये मशीन लर्निंग होती है, उसने सीख लिया है कौन सी फ़ोटो कौन सा चेहरा किससे मिलान करता है। फिर आता है स्पैम फिल्टर। जब कभी क्या होता है कि हमारी जो ईमेल और आईडी होती है, इस पे क्या दुनिया भर के ईमेल आते हैं, दुनिया भर के ईमेल आते हैं, लेकिन हमें तो मिलते ही नहीं है। तो क्या होता है, ईमेल के अंदर क्या एक स्पैम फिल्टर होता है जो तुरंत पहचान लेता है कि कौन सी ईमेल काम की है और कौन सी ईमेल बेकार है, ट्रोजन है, क्या कहते हैं, या वायरस है। तो उनको हमारे तक आने से पहले पहले उनको नष्ट कर दिया जाता है। हर बार जब हम ईमेल पढ़ते हैं तो एक स्पैम फिल्टर क्या करता है, बहुत सारे स्पैम से हमारे ईमेल को बचाता है। इसलिए क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में स्पैम को गैर स्पैम ईमेल से अलग करना उसने सीख लिया, और यह भी क्या एक तरह की मशीन लर्निंग। तो ये अपने आप ही चेक कर लेता है कि कौन से ईमेल को पढ़ने लायक है, कौन सी ईमेल पढ़ने लायक नहीं है। अब बात करें मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग, अर्थात मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ काम आ सकती है। तो अब पहली चीज़ होती है, जैसे हमारे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर कई बार क्या होता है कि आप टिकट्स दिखाते हैं या आपके दस्तावेज दिखाते हैं, तो इनसे क्या है, कई बार व्यक्ति की पहचान होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एआई क्या करता है, हमारी फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, हमारे फेस के कुछ पॉइंट्स बना लेता है, और फेस के पॉइंट्स के आधार पे हमारे फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। कई बार हमारे जो पासवर्ड होते हैं, पासवर्ड की कोई पता लगा ले हमारे मोबाइल का, लैपटॉप का, तो हम क्या करते हैं, हमारे फेस को उसका पासवर्ड बना देते हैं। फेस को क्या बना देते हैं, पासवर्ड। तो मशीन क्या करती है, हमारे फेस को रीड करना शुरू कर देती है। तो इमेज रिकॉग्निशन में, फिर स्पीच रिकॉग्निशन। यदि आपने एक रजनीकांत की एक मूवी थी कुछ समय पहले आई थी, जिसमें उसका एक क्या कहते हैं, शिवाजी द बॉस, यदि आपने वो मूवी देखी हो तो उसमें क्या होता था कि एक शिवाजी के पास एक लैपटॉप था। क्या था? लैपटॉप था, और उस लैपटॉप का पासवर्ड शिवाजी को ने अपनी खुद की आवाज़ को बना रखा था। जैसे उसी की टोन में उसी के द्वारा वो शब्द बोले जाएंगे तभी वह पता लगा उसको ओपन करता था। तो यदि कोई दूसरा भी यदि तुरंत वैसी ही भाषा में बोलने का प्रयास करेगा तो मशीन ने सीख लिया था कि इसकी अलग आवाज़ है और शिवाजी की अलग आवाज़ थी। तो आप यदि वो मूवी यदि किसी ने देखी हो तो उसका वो वाला सीन इसमें बहुत अच्छी तरह लागू होता है। फिर आता ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कई बार क्या होता है कि जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं, थोड़े टाइम पहले तो क्या होता था, जैसे हमने कोई सर्च किया तो वह अंग्रेजी भाषा में आता था, दूसरी भाषा में जब उसको पढ़ने की कोशिश करते थे तो उसकी कुछ लाइनें ही आती थी और कुछ लाइन के बाद पूरा का पूरा पेज ब्लैंक हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम की जो मशीनें थी उन्होंने इन चीज़ों को ट्रांसलेट करना नहीं सीखा था।
लेकिन आज यदि हम गूगल पे सर्च करते हैं और हम जिस भाषा में देखना चाहते हैं उसको मशीन लर्निंग के थ्रू तुरंत ही उसी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, हमें वो कंटेंट पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे जूते खरीदने हैं, तो जैसे ही मैं जूते खरीदने वाला टाइप डालता हूँ तो जो मशीन लर्निंग है वो मेरे पहले पूरा पिछला इतिहास ढूंढेगी कि मैंने पहली बार कौन से जूते खरीदे थे और किस रेंज में जूते खरीदे थे। यदि मान लो मैंने 3,000 के जूते खरीदे हैं, 3,000 रुपये के जूते खरीदे, तो वह जब भी मैं सर्च करूँगा तो वह 3,000 की रेंज के अंदर जूते दिखाना शुरू कर देगा। मैं यदि चमड़े के जूते पसंद करता हूँ, मैंने पिछली बार चमड़े के जूते खरीदे थे, तो वह पहली प्रायोरिटी में मेरे को चमड़े के जूते ही दिखाएगा, लेदर के जूते होते हैं यही दिखाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि वह प्रोडक्ट को रिकमेंड करना शुरू कर देता है जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि मैंने उसे ये बताया तक नहीं था, लेकिन उसने क्या है इस चीज़ को सीख लिया। फिर आता सेल्फ ड्राइविंग कार। यदि आपने एक टिकटॉक या फिर रील्स के अंदर कई रील्स आते हैं जिसमें क्या है 4 दोस्त पीछे बैठकर और आगे बैठकर क्या शराब पीते रहते हैं, तो फिर एक पुलिस वाला उनको पकड़ लेता है। फिर वो कहते हैं कि तुम पर तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लगेगा। बोलता है क्यों लगेगा? बोलते हैं ड्राइवर की सीट पे तो कोई नहीं बैठा। तो कहते हैं कि फिर गाड़ी कौन चला रहा है? फिर वो कहता है कि टेस्ला है भैया, टेस्ला। क्या है? टेस्ला। टेस्ला का मतलब है, टेस्ला जो गाड़ियाँ आ रही है वो ड्राइवर लेस गाड़ी आ रही है। क्या आ रही है? ड्राइवर लेस गाड़ी आ रही है, अर्थात उसमें केवल और केवल जीपीएस सिस्टम से और सेंसर से वह लोड रहती है और इससे लोड रह के वो गाड़ियाँ अपने आप ही चलती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो अपने आप ही ब्रेक लगता है, तो इसको कह सकते हैं हम सेल्फ ड्राइविंग कार, अर्थात अपने आप चलने वाली गाड़ियाँ। फिर आती है ट्रैफिक प्रेडिक्शन, कि जैसे कई बार आप गूगल पे सर्च करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। हमें जैसे जयपुर में जैसे दीपावली का टाइम है, दीपावली के टाइम पे काफ़ी रश होती है। तो यदि आप जयपुर के रहने वाले हैं और यदि कोई व्यक्ति मालवीय नगर से अपने आप को सर्च करता है कि मुझे विद्याधर नगर जाना है, तो कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, तो गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल सारे ट्रैफिक को जांचने के बाद हमें एक बहुत बढ़िया रास्ता बताएगा कि इधर से जाएंगे तो आपको इतना समय लगेगा और उधर से जाएंगे तो इतना समय लगेगा। तो ट्रैफिक की प्रेडिक्शन भी लगाई जा सकती है। फिर आता है मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, कई बार व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज किया जाता है, लेकिन कई बार उसके जो लक्षण होते हैं, जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, तो मशीनें क्या करती हैं उनको पता लगा लेती है और ये बता देती है कि यह आगे चल के बीमारी का कारण बन सकता है, तो उसको शुरुआती स्तर पर ही रोक दिया जाता है। फिर आता है ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। जैसे कई बार आप एटीएम का उपयोग करते हो, 2 बार गलत पिन डाल दिया, 2 बार गलत पिन डाल दिए, लगातार आप बड़े बड़े अमाउंट से पैसा निकालना शुरू करते हो, तो वहाँ की जो मशीन लर्निंग है बैंक की, वह तुरंत समझ जाती है कि ये इस प्रकार का ट्रांजैक्शन संबंधित व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा या किसी कोई प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, तो वह उस ट्रांजैक्शन को तुरंत लॉक कर देता है, अर्थात रोक देता है। फिर आता है स्पैम और मेलवेयर फिल्टरिंग। कई बार क्या होता है, जो हमारे मेल होते हैं उस पर कई वायरस और ये सब आने लग जाते हैं, तो हमारा जो स्पैम फिल्टर है उसको तुरंत रोक देता है और ऐसे ईमेल को क्रैश कर देता है। फिर आता है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंस। ये तो सभी के जीवन में है अब तो। यदि आपने देखा जिन जो आईफोन चलाते हैं वो सीधा कहते हैं हे सीरी मेरे लिए ये वाला सॉन्ग प्ले करो, तो वो सीरी क्या है, हमारे एप्पल का, ये सीरी तो एप्पल का वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंस है। फिर गूगल असिस्टेंट तो सभी फ़ोनों में आता है, और एलेक्सा भी आपने सुना होगा, एलेक्सा मेरे लिए ये सॉन्ग प्ले करो, अर्थात ये अमेजन का है। इसका अमेजन का है कौन सा, एलेक्सा। एप्पल का कौन सा, सिरी। तो ये क्या है, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंस है। फिर आता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में क्या होता है, कई बार जैसे कुछ समय पहले एक हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या था, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास किया गया कि जो अडानी के शेयर है उसको ओवर रेटेड बताया गया, और जैसे ही ये खबर मार्केट में फैली तो सभी ने अडानी ग्रुप के अंदर जो भी पैसा लगा रखा था उन पैसों को निकालना उन्होंने शुरू किया और मार्केट धड़ाम से गिर जाता है।
तो जो हमारे स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में जो हमारे मशीन लर्निंग है, उन्होंने तुरंत सीख लिया कि जब धड़ाम से गिरने लगे तो उसे तुरंत रोक देना पड़ता है। तो जैसे ही वो गिरने लगा तो गिरते 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 उसको 33% जैसे ही गिरा, उन्होंने उसके ऊपर लॉक लगा दिया और मार्केट को तुरंत बंद कर दिया। अगर यदि उस समय उस पर लॉक नहीं लगाते तो मार्केट 30% की बजाय 90% भी गिर सकता था। तो इस तरह स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर जो ये मशीन लर्निंग है ये काफ़ी काम कर सकती है। फिर आता है हवाई जहाज में ऑटो पायलट मोड। अब हवाई जहाज में क्या है, उड़ाना और नीचे उतारने में पायलट का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन एक बार उड़ने के बाद क्या है, पायलट क्या करता है, हवाई जहाज को ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है और एक हल्की सी रेस्ट टाइम निकाल लेता है। तो कई बार ये बहुत काम आता है। अब मशीन लर्निंग के हमने एक फ़ायदे तो देख लिया, मशीन लर्निंग की कुछ सीमाएं भी है। क्या क्या कि जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो भारत के अंदर इसको चलाया गया था, दुनिया में सब जगह चलाया गया था जैसे उबेर कंपनी के द्वारा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। और उबर कंपनी के द्वारा चलाया गया तो सफल क्यों नहीं हुई, क्योंकि भारतीय के पास तो वैसे आदमी को कोई कमी नहीं है। यदि ड्राइवर लेसी कार आ जाएगी तो ड्राइवर की तो नौकरी जाने चली जाएगी, तो इसलिए ये ज़्यादा चली नहीं है हमारे। केवल जो मौजूदा ग्राहक है उन पर ही ये मशीन लर्निंग काम करेगी। अर्थात जैसे मान लो कि मुझे जूतों के बारे में पता करना है, तो मुझे तो वो बता देगी कि मुझे मान लो लेदर के जूते पसंद है, 3000 की रेंज के जूते पसंद है, मुझे जो डार्क ग्रे कलर के पसंद है। लेकिन जिसने आज तक ऑनलाइन कभी काम नहीं किया उसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकता है मशीन लर्निंग। तो वो बात है। तो जो ग्राहक समूह की ज़रूरत का अनुमान लगाने में ये सक्षम नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास उसके बारे में कोई डेटा नहीं है। जब मशीन लर्निंग को मानव के द्वारा तैयार किए गए डेटा पर ट्रेन किया जाता है, तो समाज में पहले से जो मौजूद समान संवैधानिक और अचेतन पूर्वाग्रह उसमें आने की संभावना रहती है। अर्थात जब पहले से ही डेटा डाल दिया जाता है तो लोगों के मूड भी स्विंग होते रहते हैं। जो लोग पहले कुछ और पसंद करते थे, हो सकता है वो आज कुछ और पसंद करे। तो मशीन लर्निंग तो केवल वो पुराने ढर्रे पर ही चलती रहती है, अर्थात उसे वही रिकमेंड करती रहती है। डेटा आधारित भाषा मॉडल में मानव जैसे पूर्वाग्रह होते हैं। कई बार मनुष्य क्या होता है, एक तरफ तो अलग होता है और व्यक्तिगत जीवन में अलग होता है। अर्थात सार्वजनिक जीवन में तो वह अलग तरह की सोच रखता है और व्यक्तिगत जीवन में अलग तरह की सोच रखता है। जब मशीन लर्निंग है तो वो कन्फ्यूज हो जाएगी कि वास्तव में उसकी सोच कैसी है। वो सार्वजनिक जीवन को निजी जीवन में या निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करती है। फिर चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो एल्गोरिदम है, इसको रोगियों के अनावश्यक परीक्षण, अनावश्यक दवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे मशीन लर्निंग है और आपने जैसे डाल दिए कि जैसे ऑनलाइन जो डॉक्टर होते हैं, वर्चुअल डॉक्टर होते हैं, उनसे कि मेरे ये सिम्टम्स है, तो वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आता है, तो क्या आप सोनोग्राफी करवा लीजिए, ये वाली करा लीजिए, ये वाली करा लीजिए। तो मशीन लर्निंग को इस प्रकार सेट कर लिया जाता है, जब आप बिना बात के बेफालतू के बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे परीक्षण करवाए जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जिससे क्या है कि वो जो डॉक्टर है उसको सबसे ज़्यादा फायदा हो। ये भी मशीन लर्निंग का एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस तरह आज हमने मशीन लर्निंग के बारे में बहुत सारी बातें जानने का प्रयास किया, इसकी चुनौतियाँ, उसके लाभ जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।